नमस्कार एंड वेलकम टू नीट बायोलॉजी। नाउ हम देखते हैं फाइलम सेलेंट्रेटा और इनको नाइडेरिया भी बोला जाता है। सेलेंट्रेटा क्यों बोला जाता है कि उनकी बॉडी में एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सेलेंट्रॉन। इनकी बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? सेलेंट्रॉन, इसीलिए इनका नाम सेलेंट्रेटा पड़ गया। अब जो इनको नाइडेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें एक स्पेशल सेल पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइड भी कहते हैं। ये स्टिंग सेल होता है। स्टिंग सेल का मतलब डंक मारने वाला सेल। तो अभी हम इसका फंक्शन भी देखेंगे। जैसे इसका काम हो जाएगा डिफेंस में और प्रे कैच करने के लिए काम करता है। ये इसमें एक टॉक्सिन पाया जाता है, ठीक। और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ये टिश्यू लेवल एनिमल है। और ये कैसे हैं? एक्वेटिक एनिमल है, मोस्टली फाउंड इन मराइन वाटर, मतलब सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। ये कहाँ रहेंगे? जैसे अटैच टू द रॉक्स एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, मतलब कि ये ओशियन में जो रॉक्स होते हैं बॉटम में, वहाँ पे ये अटैच रहेंगे। इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं एनिमल का। और फिर इनमें जो है दो ही जर्म लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी? एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो इनको क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहेंगे, ठीक। और जिसमें मीजोडर्म पाई जाती है उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो सेलेंट्रेटा कैसा है? ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। और सिमेट्री कैसी होती है इनमें? सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री मतलब कि आप चाहे हॉरिजेंटली कट करें या लॉन्गिट्यूडनल कट करें, एक से ज़्यादा बार अगर आप इनको कट करें तो भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ठीक। तो इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और इनके स्केल्टन जो हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। स्केल्टन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और इनमें रेस्पायरेशन और एक्सक्रेशन कैसा होता है? बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन तो होते नहीं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इनमें बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। और डाइजेशन जो होगा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होगा। ये कहाँ पे होगा? अभी हम स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसका, वहीं पे होगा ये। और जो है इनमें ओनली सिंगल ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं। हाइपोस्टोम जो अभी डायग्राम में आपको दिखाते हैं। तो यही इनका काम एनस का भी काम करता है और माउथ का भी करता है। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। ऐसे कुछ ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा। और ये यहाँ पे जो ऊपर ये रेड कलर में बन रहा है, ये क्या है? नाइडोसिल। नाइडोसिल, सिल से मतलब आप समझ कर सकते हैं, जो कवरिंग, एज अ कवरिंग। और ये जो ओपनिंग है ये हाइपोस्टोम है। इनमें केवल एक ही ओपनिंग पाई जाती है, कौन सी? हाइपोस्टोम इसको कहते हैं। और ये क्या है? बीच में जो इसकी कैविटी है ये क्या है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसको कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ही ये कोइल्ड फॉर्म में स्टिंग अंदर रहता है, ठीक। ये जो स्टिंग है, डंक जिसको हम बोल सकते हैं, ये कोइल्ड फॉर्म में अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ही ये रहता है, ठीक। इसको और क्या कहते हैं हम? नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट। इसीलिए इसका नाम नाइडेरिया पड़ा था, क्योंकि इनमें नाइडोब्लास्ट होते हैं। अब इसको हम जैसे देखते हैं कि जब प्रे आता है, किसी प्रे को इसको कैच करना है, ठीक, तो ये सेंस करता है, ठीक। अब ये क्या करेगा कि जो स्टिंग है कोयल के फॉर्म में है, ये बाहर फटाक से ऐसे डंक जैसे बिच्छू मारता है ना, कुछ ऐसा समथिंग। ये डंक जो है ये मारेगा, इसमें टॉक्सिन होगी तो वो पैरालाइज हो जाएगा। जो इसका प्रे होगा वो पैरालाइज हो जाएगा। और क्या कहते हैं, इसके फंक्शन देख लेते हैं। स्टिंग के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो फंक्शन में आ जाएगा जैसे एनकोरेज मतलब कि जैसे अटैचमेंट के लिए, जैसे ये रॉक बॉटम में अटैच रहते हैं ना वहाँ पे, तो ये अटैचमेंट में इनको हेल्प करता है वाटर वेव से बचने के लिए। और क्या है इनका काम? डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं ये स्टिंग को। और फिर क्या है? फूड के लिए ये प्रे करते हैं, प्रे कैच करते हैं, शिकार करते हैं। किस लिए? फूड के लिए। अब इनमें जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है मेटाजिनेसिस। मेटाजिनेसिस मतलब क्या है? अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस।
इनके बॉडी फॉर्म्स मेनली 2 टाइप के बॉडी फॉर्म इनमें पाए जाते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल, दे शो 2 मॉर्फोलॉजिकल बॉडी फॉर्म। कौन कौन से? पॉलिप एंड मेडुसा। और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉलिप मेडुसा बन सकता है और मेडुसा पॉलिप बन सकता है। और ये जो है इनके स्ट्रक्चर अभी देख लेते हैं। पॉलिप जो है और मेडुसा जो है अप्रोक्स अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, अम्ब्रेला शेप में होता है, छाते के जैसे, ठीक। और ये दोनों फॉर्म जो हैं एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये पॉलिप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक। थोड़ा यार डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मैनेज कर लेना आप लोग। ये पॉलिप फॉर्म का स्ट्रक्चर कुछ इनका ऐसा होता है। जब इनकी बॉडी फॉर्म जो है पॉलिप फॉर्म में रहेगी तो वो कुछ ऐसी रहेगी। ये क्या है? ये टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स मतलब ये मूवमेंट वगैरह के लिए यूज करते हैं, ठीक। और ये जो है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। और क्या कहते हैं हम इसको? सेलेंट्रोन। इनमें जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उनको सेलेंट्रोन कहते हैं, इसीलिए इनका नाम सेलेंट्रेटा पड़ गया। अब जो मेडुसा है, मेडुसा कैसा है? अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ अम्ब्रेला के जैसे दिखेगा। तो ये जैसे ये छाता का ऊपर वाला है ना, अम्ब्रेला का ऊपर वाला, फिर यहाँ पे एक स्टिक जैसे रहती है, ठीक। अब इसमें हम कैविटी भी बना देते हैं, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ये ऐसे हमने ये बना दिया। अब जो ये पार्ट है ये हाइपोस्टोम है, बताया ना, ओनली सिंगल ओपनिंग इनमें पाई जाती है। वही काम इनका हाइपोस्टोम ही एनस का भी काम करता है और माउथ का भी काम करता है। और ये टेंटिकल्स हैं। और ये क्या है? सेलेंट्रोन है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक। अब ये जो है पॉलिप जो है, पॉलिप मेडुसा में कैसे कन्वर्ट होता है? बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलिप मेडुसा में कैसे कन्वर्ट होता है? बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेडुसा कैसे कन्वर्ट होता है पॉलिप में? ये जो है ये बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेडुसा जो है वो पॉलिप फॉर्म में चला जाएगा। फिर हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेलेंट्रेटा का, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। 3 क्लासिफिकेशन है, एंथोजोआ और साइफोजोआ और हाइड्रोजोआ, ठीक। अब जो इनके फॉर्म देख लेते हैं। अभी जैसे हमने बताया ना इनके मॉर्फोलॉजिकल 2 फॉर्म इनकी बॉडी शो करती है। तो एंथोजोआ में सिर्फ पॉलिप फॉर्म पाया जाता है और साइफोजोआ में सिर्फ मेडुसा फॉर्म पाया जाता है। और हाइड्रोजोआ में पोलिस प्लस मेडुसा दोनों फॉर्म पाए जाते हैं। ये कन्वर्ट कर लेते हैं एक दूसरे बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब जो इनके एग्जाम्पल हैं बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इन एग्जाम्पल्स के और नाम है, जैसे एडेम्सिया को और हम क्या बोलते हैं? सी एनिमोन। तो कभी कभी पूछता है कि एडेम्सिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन दिया रहता है। तो जैसे एडेम्सिया को सी एनिमोन, एंड गोर्गिना को क्या कहते हैं? इसको सी फैन कहते हैं, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके दूसरे नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और पेनिनटुला को क्या कहते हैं? सी पेन कहते हैं, ठीक। सी पेन जो है पेनिनटुला है। और मिएंड्रीन को क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल्स कहते हैं। कोरल्स बहुत फेमस इनके क्या कह सकते हैं, इनके ऑर्गेनिज्म है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक। और साइफोजोवा जो है इसका क्या एग्जाम्पल है? बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ऑरेलिया। ऑरेलिया मतलब को क्या कहते हैं हम? जेलीफिश, बहुत कॉमन है, ठीक। और हाइड्रोजोवा को देख लेते हैं, फाइशेलिया। फाइशेलिया को और क्या कहते हैं? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक। तो इनके सेकंड नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका सिंपल एग्जाम्पल हाइड्रोजोवा का क्या है? हाइड्रा और ओबेलिया। हाइड्रा में जो है, जब हम अभी बता रहे थे ना, स्टिंग जो है, स्टिंग में इनके केमिकल्स होता है। तो हाइड्रा में कौन सा केमिकल होता है, कौन सा टॉक्सिन होता है? हिप्नोटॉक्सिन। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये सेलेंट्रेटा ख़त्म हो गया। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।